गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो व्हेन यू डिपॉजिट मनी इनटू अ सेविंग एट अ बैंक, यू एक्सेप्ट द बैंक टू पे for the privilege of saving your money with them. This extra money is called interest. तो जब आप कुछ पैसा सेविंग के रूप में जमा करते हो बैंक पे, तो बैंक कुछ पे करे ऐसा एक्सेप्ट करते हो फॉर यू। जो तुम्हारी सेविंग है, आपके पैसे का जो सेविंग है, उस सेविंग पे आपको कुछ ना कुछ आप एक्सेप्ट करते हो कि बैंक हमको दे। तो जो बैंक आपको उस सेविंग पे कुछ एक्स्ट्रा देती है, मान लो आपने 20,000 जमा किया, आपको 6 महीने बाद उसने 21,000 दे दिया, या साल भर बाद उसने आपको 21,000 रुपए दिया, तो एनुअल आपको 1,000 रुपए उसने दे दिया साल का। दिस इज अ इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज आल्सो पेड बाय बारोवर टू अ लेंडर फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग मनी। तो हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे काफी मेथड पढ़ेंगे इससे, लेकिन फिलहाल एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी आपको दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीजें सिंपल इंटरेस्ट पे। देखिए, अब आप समझिए सिंपल इंटरेस्ट मोस्टली, जैसे कि आप देखते होंगे साधारण ब्याज की जो गणना है सामान्यतः केवल मूल राशि पर या मूलधन के उस भाग पर किया जाता है जिसे अभी तक अदा नहीं किया गया। अर्थात ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। जैसे मेरे बैंक एग्जाम्पल थे कि बैंक में आप 10 से 15,000 रुपए जमा कर दो, 6 महीने के इंटरेस्ट पे, साल भर के इंटरेस्ट पे, या 3 मंथ के इंटरेस्ट पे आपको उसमें पैसा मिल जाता है, वो आपका साधारण ब्याज कहलाता है। अब जैसे कि वो मनी, अब इसमें होता है मूलधन। अच्छा, मूलधन की बात की तो मूलधन क्या होता है? वो धन जो कर्ज के रूप में ली जाती है या दी जाती है, तो मूलधन कहलाता है। इसको हम पीछे ही व्यक्त करते हैं। समय की जहां तक बात की, निश्चित समय की बात की उसमें, तो कर्ज ली या दी जाने वाली जो अवधि होती है वो समय कहलाता है, जिसको हम टी या स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जिस दर से ब्याज लिया या दिया जाता है, ब्याज दर कहलाता है। इसको स्मॉल आर से भी और कैपिटल आर से भी हम डिनोट करते हैं। समय को कहीं कहीं एन से भी डिनोट करते हैं। अब जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्याज। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट को आप एसआई से डिनोट कर सकते हैं। अब एक होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ब्याज सहित मूलधन को हम मिश्र धन कहते हैं, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, सीधा सा फंडा ये है कि जो पैसा आपका, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, आपकी जो आपकी एसेट है, मान लो आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने बैंक में जमा किए, 6 महीने बाद आपको 1,100 मिल गए, तो 10,100 या 10,200 रुपए मिल गया। 10,200, 10,200 आपको मूलधन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको मिश्र धन, उसमें ब्याज ऐड हो चुकी है। इसी तरह साधारण ब्याज के फार्मूले में हम भी कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला में, कि ब्याज वाले अधिकतर प्रश्नों में समय सप्ताह, महीने, तिमाही, छमाही आदि के रूप में होते हैं।
जिसे हम सरलता से व्यक्त करने के लिए कई टाइप हम यूज करें, जैसे कि वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे, याद रखिएगा। तिमाही से वर्ष में 4 से भाग देंगे, छमाही से वर्ष में 2 से भाग देंगे, सप्ताह को महीने में 4 से भाग देंगे, ऐसे कर देंगे। मिश्र धन, मूलधन, समय, मिश्र धन और ब्याज की दर निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं साधारण ब्याज है सपोज करो, तो साधारण ब्याज बेसिकली, जैसे कि मैं आपको अब साधारण ब्याज हम मिश्र धन माइनस मूलधन हम निकालेंगे, यानी इस तरह मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, तो ये रहा फार्मूला, ए बराबर पी प्लस आई। ये ए बराबर पी प्लस आई मेन फार्मूला। इसी फार्मूले से सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं। अब मूलधन का फार्मूला निकालना, अगर आप निकालना चाहो कि मूलधन हम कैसे निकालें, सिंपल तौर पर तो आपका मूलधन भी निकलेगा, आपका मिश्र धन भी निकलेगा, आपका समय भी निकलेगा। तो साधारण ब्याज के जो सिंबल है, जैसे कि आपका आई, या आप इसको एस आई भी कह सकते हो, आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड अमाउंट, ये सारी चीजें होती हैं। तो अच्छा, मूलधन की कोई डेफिनेशन पूछता है कि मूलधन क्या है, और मिश्र धन की कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है, तो आप ये सब चीजें बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब साधारण ब्याज का मेन फार्मूला देखिए ये होता है, नॉर्मल हम कह सकते हैं एस आई इक्वल आपका मूलधन। मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम बता चुके हैं पहले, पी इंटू आर इंटू ई डिवाइड 100। ये जैसे कि लिखा है पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। और जो आपका मिश्र धन है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, यानी ए बराबर पी प्लस एस आई। और जैसे कि साधारण ब्याज आपने देखा ए बराबर पी प्लस आई है, तो अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, पर दिया होगा कुछ फार्मूले, जैसे कि सपोज करो आपको मूलधन निकालना है नॉर्मली, तो कैसे निकालेंगे, एक चीज और, सपोज करो कि ये आपका दिया हुआ है, चलिए मैं आपको करके बताता हूं। सपोज करो आई आपका इंटरेस्ट है, आपने इक्वल किया साधारण ब्याज, ओके। अब इसको हम मूलधन बोलते हैं, ई इंटू कैपिटल आर इंटू कैपिटल टी, और इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। ये सपोज करो ये यही कह लो, चलो मैं आपको कुछ और तरीके से बताता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ से दोबारा मैं इसको शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ अगेन। सपोज चलिए कि आपका जो आई है, ये आई बराबर, मैंने कहा पी इज द मूलधन, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज द टाइम, डिवाइड बाई 100। ये सिंपल एक फार्मूला साधारण है। अब इससे मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ये हो जाएगा आई इंटू 100
इंटू पी इंटू आर इंटू टी। ये देखिए, तो अब आपको पी की वैल्यू चाहिए, आर की भी निकल आएगी पी। तो मोस्टली अगर देखें तो मैं इसी इक्वेशंस में से सारे के सारे निकालूंगा। पी निकालना है जैसे, तो आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। ये आपका पी निकल आया। अब इसी में आपको आर निकालना है। देखिए, आर आई इंटू 100 टी इंटू टी। ये देखिए, इसी तरह आपको टी निकालना है। आई इंटू 100 इंटू टी इंटू आर। ये तीन फॉर्मूले देखिए हमने यहां से निकाले। अब हमने कहा कि मिश्र धन जो है आपका ए, वो होता है पी प्लस आई। आई इंटरेस्ट इंटरेस्ट, तो पी हम रखे रहे और आई का यहाँ फार्मूला लगा दे, ये वाला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इसको मैं हटा दे रहा हूं। देख, ये बात है। अब यहां पे देखो, तो पी प्लस, ये पीआरटी है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं पी आर टी इंटू 100, ऐसे करके लिख सकते हैं शॉर्टकट। इसका एलसीएम ले तो ये 100, ये क्या बचेगा, पी इंटू 100 इक्वल, सॉरी प्लस पी आर
टी, अर्थात अगर मैं इसी में कॉमन ले लूं टी को तो सीधे सीधे बात बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100, यही बन जाएगी। यस, और ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर। यहां से फार्मूला आपका निकल आएगा। और ये आया कहां से? ये कहां से आया? ये आया यहां से, देखिए ये देखिए, ये रहा। तो ये वही चीज है सिंपल, जो इसने शॉर्टकट में दिया था वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, आइए अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इनके, ये देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। देखिए इन क्वेश्चंस को देखिए, कह रहा है 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज क्या होगा? भाई 1000 की राशि दी गई, 20% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर, यानी इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? आर की वैल्यू कितनी है? अगर हम आर की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20%। अगर हम 1000 रुपए को देखें, मतलब कि क्या दिया हुआ है? कैपिटल पी, वो कितना दिया है? 1000। ये 1000। और अगर हम टाइम को देखें, यानी कि टी या स्मॉल टी, जो भी लिखना चाहें आप, तो कितना दिया है? 4 ईयर। तो उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आर भी गिवन है, पी भी गिवन है, टी, आपसे पूछ क्या रहा है? आई पूछ। तो सिंपल अगर आई निकालते हैं तो देखो क्या कह रहा है? 20% कह रहा है, तो 20 इंटू आपका 1000 इंटू 4, सब गुणा करो और डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट कह रहा है। तो टोटल अगर वैल्यू देखी जाए, तो अगर काटें तो ये 20 गुणे डबल जीरो, 2 ये कट जाएंगे, कितने बचेगा? 200 गुणे 4, 800। 800, ये देखिए लगाया भी फार्मूला नीचे, इसने मैं साल भी किया गया कि प्रश्न के अनुसार साधारण ब्याज का फार्मूला ये होता है। सीधी सीधी उठा के वैल्यू रख दी, आंसर निकल आया, आंसर आपका निकल आया। ओके, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है 500 रुपए की राशि है और 20% वार्षिक की दर 3 वर्षों के लिए उधार दूंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल है, 500 गुणे 20 गुणे 3 बटे 100, तो कट गया 20 2500, 300, तो आंसर कितना आया? यानी 300, ये आंसर होगा।
सिंपल क्वेश्चन है जो पहले मैं कराना चाह रहा। अब देखो क्वेश्चन चेंज किया, थोड़ा चेंज किया। कह रहा है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर, यानी कि दर आपकी कितनी दी है 5%। आपका मूलधन कितना दिया 2500 रुपए, यानी कि पी और आर की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है 219 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। 219 दिन कह रहा है, तो दिन कह रहा है तो हम कितने का भाग देंगे इसमें, 219 दिन पूछ रहा है ना, तो 2500 आपका मूलधन हो गया, 5 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय 219 बटे 100 क्यों किया हमने, क्योंकि 1 साल का है ना पूरा, तो 365 का ही हमें भाग देना, गुणा करना पड़ेगा। 219 कर दिया, गुणा 75 आ गया, क्योंकि दिन कह रहा है ईयर में बदलना पड़ेगा, 365 गुणा करना पड़ेगा। अब बटे 100 तो होता ही है, 75 आया। अब मिश्रण पूछ रहा है, तो जो आपका ब्याज आया है, यानी ये जो 75 ब्याज आई है, इसको आप अपने मूलधन से जोड़ दो तो आपका मिश्र धन निकल आएगा। इसी तरह कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दरें ज्ञात करो। लो अब दर पूछ रहा, तो देखिए ये फार्मूला भी होता है, ये हम आपको सिंपल कराएंगे बाद में, जो बाकी रह गए हैं। अब थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पे इसमें फोकस करेंगे। यस, टफ क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में ये करता हूं, कह रहा है कि मोहन ने सोहन को 2 वर्षों के लिए 600 रुपए उधार दिए तथा राम को 4 वर्षों के लिए 150 रुपए उधार दिए। दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपए की उसको ब्याज प्राप्त हो। यदि ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की गई है तो ब्याज दरें बताएं। तो 2 वर्षों के लिए 600 रुपए का ब्याज कितना हुआ, बराबर 1 वर्ष के लिए 1200 रुपए का ब्याज। भाई इसका मतलब ये है कि 2 वर्षों के लिए 600 रुपए का ब्याज, 1 वर्ष के लिए कितना होगा 1200 रुपए का, ऑब्वियसली होगा। तो 4 वर्षों के लिए 150 रुपए का ब्याज है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 1.5, 4 गुणे 150, 600 रुपए हो जाएगा। इसलिए ब्याज आपकी 90 रुपए है। तो मूलधन पहले निकालें, तो ब्याज आपके 90 रुपए दे दिया, तो 1 वर्ष का मूलधन निकालें तो देखो 1200 प्लस 600, ये 1200 प्लस 600 कुल हुआ 1800 रुपए। ये मूलधन आप 1800 रुपए दे चुके दोनों को, तो साधारण ब्याज के सूत्र से निकाल सकते हैं 1800 आपका मूलधन हो गया, आर आपका रेट हो गया, इंटू 1 वर्ष आपका समय हो गया, बटे 100, 90 रुपए। तो 90 रुपए आपका देखिए कैलकुलेट होके आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 90 रुपए क्या है साधारण ब्याज दी हुई, यानी कि आपको ब्याज 90 रुपए दी हुई है, आपको निकालना क्या है आर, तो आर इक्वल टू कट जाएंगे ये 18 पंचे 90, आर बराबर 5, आपको 5% ब्याज की दर से उसने दिए। मोहन ने सोहन को 2 वर्षों के लिए 600 रुपए उधार दिए और राम को 4 वर्षों के लिए 150 रुपए उधार दिए। अब कुल 90 रुपए की ब्याज प्राप्त की, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह कैलकुलेट कर लिए कि 2 वर्षों के लिए 600 रुपए का ब्याज आएगा, 1 वर्ष के लिए 1200 होगा, 4 वर्षों के लिए 50 रुपए का ब्याज है, 4 वर्षों में 50 रुपए का ब्याज, यानी कि 2 वर्षों के लिए 600 रुपए का ब्याज हम मान के चलते हैं, 1 वर्ष के लिए 1200 रुपए का ब्याज, और अगर 4 वर्षों के लिए 150 रुपए का ब्याज बराबर 1 वर्ष के लिए 600 रुपए का ब्याज। जो ब्याज 4 वर्षों में 150 रुपए देने पे 4 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होती है इसको, वही ब्याज वही रुपया अगर ये 1 वर्ष के लिए देता तो 600 रुपए देता उतने ही ब्याज के लिए, तो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए इस तरह कैलकुलेशन किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। ओके, बाकी कल होगा। थैंक यू।